अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमारी बुक में भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। आप उसको पढ़ें। लेकिन ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, आपको सिंपल से मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा देते हैं कि किस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बुक की हमारे पास एग्जांपल है एक, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 गोज़ टू KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये साइड हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन की रिएक्टेंट साइड होती है और ये तमाम साइड जो कि एरो से आगे होती है वो प्रोडक्ट साइड होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कौन कौन से एटम मौजूद हैं। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास मौजूद है सबसे पहले पोटाशियम, क्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन। इसी तरह सेम हमने इसको प्रोडक्ट साइड पे भी लिख लिया, पोटाशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जो हमारे पास एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर पोटाशियम के कितने एटम मौजूद हैं, 1, क्लोरीन के भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे देखा जाए तो पोटाशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 2 मौजूद है, तो इसका मतलब ये 2 एटम मौजूद। अब बैलेंस कहाँ से करना शुरू करेंगे, बैलेंस हम ऑक्सीजन से करना शुरू करेंगे। देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम मौजूद हैं और यहाँ 3 एटम मौजूद। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोई ऐसा कोफिशिएंट लगाएंगे कि और इस पोटाशियम KClO3 के साथ कोई ऐसा कोफिशिएंट लगाएंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम नंबर आए। तो अगर यहाँ पर मैं 3 लगा दूँ, देखें यहाँ 2 लगाऊँ मैं, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4। मैं यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको इस इक्वेशन को, KCl प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो 2 2 ज़ा 4। अब मुझे 4 ही एटम रिएक्टेंट साइड पर कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 3 मौजूद है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लगाएं कि यहाँ पे भी 4 हो जाए। तो 3 2 ज़ा 6, अगर मैं 2 लगाऊँ तो ये 6 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, तो ये तो बैलेंस गलत हो गई। तो दोबारा इसको लिखते हैं, KClO3 गोज़ टू KCl प्लस O2। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, हम यहाँ लगाते हैं 3 3 2 ज़ा 6। इसी तरह 3 के टेबल में अगर यहाँ 3 2 ज़ा 6 कर दें, 2 लगा देंगे, तो ये भी 3 2 ज़ा 6 और ये भी 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो 6 हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएंगे। इस तरह पोटाशियम और क्लोरीन के भी 2 2 एटम हो जाएंगे। तो इसके लिए इसको अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे भी हमें पोटाशियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अच्छा, ये तो बैलेंस हो गया। अब चेक करना है इसको कि यार ठीक भी है कि नहीं, तो दोबारा लिख लेते हैं। ये बार बार आपको एग्ज़ाम में चेक नहीं करना, जस्ट आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। ठीक है, पोटाशियम, क्लोरीन और ये हमारे पास ऑक्सीजन। पोटाशियम यहाँ पे 2, ये जो कोफिशिएंट होगा ये तमाम एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोटाशियम 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह पोटाशियम, क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, पोटाशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6। ये सब बैलेंस हो गया। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के एटम प्रोडक्ट साइड के एटम्स के इक्वल हो गया। अच्छा, पेज नंबर 23 पर टेस्ट योर सेल्फ के नाम से कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें एक तो पोटाशियम क्लोरेट KClO3 की इक्वेशन है, जबकि दूसरी जो इक्वेशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम सॉल्व करना सीखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें बैलेंस क्या करना है हमने कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 प्लस HCl गोज़ टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब इसमें रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास मौजूद है कैल्शियम
कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बड़ी इक्वेशन देख के घबरा नहीं जाएंगे, जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से बैलेंस करना है इक्वेशन को। कैल्शियम, और आप जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैल्शियम के बाद कार्बन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सेम कैल्शियम के सामने कैल्शियम लिखिएगा, चेक करने में आसानी हो जाती है। तो कैल्शियम के हमारे पास कितने एटम मौजूद हैं? 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन और क्लोरीन 1। यहाँ पे देखें तो यहाँ कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और ये 1 है, तो ये बना 3। कार्बन यहाँ पर 1 है। तो बैलेंस कहाँ से करना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो सिंपल देखिए, मैंने कहा था बड़ी इक्वेशन देख के घबरा नहीं जाइएगा। सिंपल आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस किस तरह करना है कि HCl से पहले कोफिशिएंट 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जब आप कोफिशिएंट 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 2 1 ज़ा 2, और HCl भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये इक्वल हो जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन होगी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट कुछ हमारे पास एक्सरसाइज में भी बैलेंस करने के लिए कहा गया है इक्वेशंस को। पेज नंबर 32 पर बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो फर्स्ट है हमारे पास अमोनिया। ये आपके पास काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आई है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, इसलिए आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी गई है ये बैलेंस करने के लिए। उसका भी मेथड है, वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करना है वो है अमोनिया। NH3 प्लस ऑक्सीजन goes to NO प्लस H2O। अब रेक्टेंट साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड पे भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है 2। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, और हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हम बैलेंस कहाँ से करना शुरू करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ से हाइड्रोजन और इस साइड के हाइड्रोजन को, प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन को रेक्टेंट साइड के हाइड्रोजन से हमने बैलेंस करना है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन को रेक्टेंट साइड के बैलेंस करना है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस, इसका मतलब अमोनिया से पहले कोई कोफिशिएंट यूज़ करना है और H2O से पहले कोई कोफिशिएंट यूज़ करना है। अच्छा, ऐसा कोफिशिएंट यूज़ करें कि हाइड्रोजन और अमोनिया का जो हाइड्रोजन एटम है वो इन कोफिशिएंट लगाने से सेम हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल कि सिर्फ यहाँ पर अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू NO, ये मैंने एक ऐसे लिख ली समझाने के लिए। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं 3 लिखूँ तो 3 2 ज़ा 6 और ये भी 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह करने से हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, तो हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन जब यहाँ लगाएं, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास? 3। तो 3 + 2 कितने हो गए? 5। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं? 2। मुझे 5 करना है, ये यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। देखें, अगर मैं इसी कंडीशन में लिखूँ
यहाँ 2 लगाने से तो मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 6 हो गए, ऑक्सीजन 2 है। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 + 3 5 हो गए, और ये 5 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 6। अब यहाँ पर 3 लगाने से हमारे पास नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के बैलेंस हो गए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर हमने जो 3 लगाया है वो गलत लगाया है, यहाँ पर 3 से बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, बड़ी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। मैं आपको सिंपल से डायरेक्ट अब सॉल्व करके दिखाता हूँ, अब ये बार बार हम तो नहीं लिखेंगे, तो ये समझाने के लिए। ठीक है, ये तो बैलेंस नहीं हुआ हमारे पास। तो अमोनिया को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखें, सिंपल, आप यहाँ पर जो वैल्यू लगाएंगे अमोनिया उसको बैलेंस करने के लिए, देखें यहाँ पर अगर लगा दें आप 5 2 10 हाइड्रोजन को बैलेंस करने, अगर यहाँ पर 5 लगाते हैं तो 10 3 के टेबल में यहाँ पर 10 नहीं आएगा। हाँ, अच्छा अगर 6 लगाते हैं, अच्छा इसी तरह 4 लगाते हैं, अगर 4 2 8 या 3 के टेबल में 8 भी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा 4 को भी चेक कर लिया, 5 भी ना, 5 2 10, यहाँ 10 कैसे आएगा, 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा। 6 लगाते हैं, 6 2 12, 3 4 12। ठीक है, अच्छा अब इसको बैलेंस करते हैं मज़ीद। अच्छा यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 4 हो गए, अब लिख के देखते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा देते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 यहाँ पर हो गए, ये कोफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए भी है तो 4, और 6 इस ऑक्सीजन के लिए भी, तो 4 + 6 कितना हो गया 10। हाइड्रोजन कितने हो गए 12। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 10 और यहाँ पे 2 हैं, तो मीन्स यहाँ पे ऐसा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाएं कि ये 10 हो जाए। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, तो 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया है हमने 5, तो ये हो गया 10 और इक्वेशन बैलेंस होगी। इसकी कोफिशिएंट वैल्यूज़ बड़ी हैं ज़्यादा, तो इसी वजह से ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है KNO3। KNO3 goes to KNO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह हम रिएक्टेंट साइड पे पोटाशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 1 1 2 यहाँ और 2 यहाँ पर 4। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से बैलेंस करना है इसे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का मेथड ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 2 6, तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 6। तो जब हम यहाँ से 2 लगाएंगे तो पोटाशियम हमारे पास 2 हो जाएंगे और नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, उनको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब देखें पोटाशियम कितने हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6। इसी तरह यहाँ पे देखें ये पोटाशियम 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, अब 2 2 4, 4 + 2 6, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम की, कैल्शियम और हाइड्रोजन की जो एग्जाम्पल है उसको बैलेंस करना है। कैल्शियम प्लस वाटर गोज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सिंपल सी इक्वेशन है, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कैल्शियम है
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पे भी कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम ऑक्सीजन 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो 2 है, सॉरी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। मीन्स हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करना, जो जहाँ पे वैल्यू कम होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। दोनों साइड पे इवन नंबर आ जाएँ तो आसान बैलेंस करना मज़ीद आसान हो जाता है। तो हम H2O से पहले कोफिशिएंट 2 लगा दें तो क्या फ़ायदा होगा, 2 2 ज़ा हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 ही लगाएंगे तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। तो जितनी बड़ी इक्वेशन होती है बाद में उसको बैलेंस करना उतना ही आसान हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की इक्वेशन है। सोडियम बाइकार्बोनेट की इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। NaH CO3 goes to sodium carbonate Na2CO3 2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी इक्वेशन है ये, लेकिन इजीली बैलेंस हो जाएगी एक भी इक्वेशन। तो हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम 2, हाइड्रोजन भी 2 है हमारे पास, कार्बन एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, ये भी 2 हो जाएंगे। जबकि ऑक्सीजन हमारे पास कितने मौजूद हैं, ऑक्सीजन हमारे पास है 3 और एक यहाँ पर है 4 और ये 6। जहाँ पर वैल्यू कम हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि रिएक्टेंट साइड में मौजूद है वहाँ कोफिशिएंट 2 अप्लाई करते हैं। तो सोडियम 2 अप्लाई करने से सोडियम कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, कार्बन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 3 2 ज़ा 6। देखें सब बैलेंस हो गई। बड़ी इक्वेशन लेकिन बहुत इजीली बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बल्कि एक इक्वेशन और है जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गए, कार्बन 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 2। जहाँ कोफिशिएंट कम हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट साइड से, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब कार्बन 2 होंगे तो हमें यहाँ बैलेंस करने के भी 2 लगाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2, सॉरी ये ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, 2 1 ज़ा, इसको हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर भी
+2। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे दोनों को काउंट करेंगे 3 हो जाएंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन मौजूद है एटम, तो 4 एटम्स हो जाएंगे। इस तरह ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट।